25 साल बाद माया मुलायम साथ, एक पूरी पीढ़ी जो ये मानकर चल रही थी कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, या जो उस वक्त से लेकर अब जवान हो गया है उसने कभी देखा ही नहीं होगा। ये नज़ारा भी अद्भुत था, अपने आप में बहुत अहम बात हुई गई आज ये दोनों बड़े लीडरान का एक साथ आना, और उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा मैसेज भी देता है। निखत हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। निखत, ये मानकर चला जा रहा है कम से कम गठबंधन के लोगों के जरिए कि कम से कम 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन टक्कर दे रहा है और नुकसान भी करेगा। यह मानकर चला जा रहा है। इनसे निपटना आपके लिए भी बड़ा चैलेंज है। आप इनके लिए कुछ भी कह दें, लेकिन अगर इनका वोट बैंक जो इन्होंने तय कर रखा है, जो गणित बनाया है, समीकरण बनाया है, वो अगर फिट बैठ गया तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के नुकसान में रहेगी उत्तर प्रदेश में। इमरान भाई, आपको याद होगा, हम लोग गेस्ट हाउस कांड के बारे में तो बात करते रहते, पर आपको याद होगा कि मायावती जी किस प्रकार सिर्फ एक ही राग लपती थी कि मुझे तो सपा के गुंडे खुले मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, अरे मुझे बचा लो, मेरे को सिक्योरिटी दे दो। आज वही पार्टी सपा के साथ हाथ मिलाकर बैठी है। तो देखिए, जनता बच्ची नहीं है, गुमराह होने का काम खत्म हो चुका है। जनता भली भांति जानती है कि क्या चल रहा है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे आपने शुरुआत में भी कहा, माल बटोरने की तैयारी हो रही है, पर माल बटोर तो लिया जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि अरे अब माल आगे जाए तो जाए किसके पास, फिर चलेंगे एक दूसरे की गर्दनों पे छुरियां। तो वो जनता समझ चुकी है कि अगर हमने इस गठबंधन को वोट करा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो जनता को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत ही बुद्धिमान है उत्तर प्रदेश के लोग, और वो जानते हैं कि कहां से उनके लिए विकास आएगा और कहां पे 9 लाख लैपटॉप जो चोरी हो गए, जो आज तक नहीं पता चला ये कैसे लूट के खा गए और डकारे तक नहीं, वो बात सब जनता जानती है। तो ये सारी चीजें ना जनता देख रही है। कोई कितना भी बोले, जैसे आपने कहा कि वहां रैली में नहीं थे, मैं कहूंगी अगर रैली में नहीं थे मैं मान लूं कि धूप थी इसलिए जनता नहीं आई, पर वोट जनता अब देश हित में देगी, उन्हें नहीं देगी जिन लोगों ने लिटरली अपनी जनता को लूटा है। और सपा और बसपा शुरू से ही यही काम करते आए, और अब हाथ मिलकर को तो वो हो गया है कि हाथ संग हाथ मिलाकर आओ लूटे देश, तुम भी लूटो मैं भी लूटो, नहीं चलेगा केस। नरेश जाटव जी जवाब दीजिए। और नरेश जाटव जी, एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, एक चीज और जोड़ देता हूं जी। 2 लड़के उत्तर प्रदेश के और मिले थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और ये कहा गया था कि अब ये 2 नौजवान, हालांकि दोनों नौजवान तो नहीं थे, अब 50, 48, 45 साल में जवानी होती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये 2 नौजवान जो है क्रांति कर देंगे। लेकिन आज वो 2 नौजवान जो है अलग हो चुके हैं, और एक को तो अपने साथ भी नहीं रखा है। ये स्थिति है। ऐसे में निखत के जो सवाल हैं और जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों पे फिट बैठते नजर आते हैं। देखिए, निखत जी के सवाल में ही इनका जवाब है और जवाब में ही इनका सवाल है। क्योंकि वहां हमारी जो भीड़ है रही है, आज की जो गठबंधन की रैली थी, वहां कुर्सियां तो खाली नहीं थी। यदि ये भीड़ कम के अनुसार सीट को हारना है जीतना मानती हैं, तो फिर मथुरा वाली सीट पे जो हेमा मालिनी जी का जो कार्यक्रम था उसमें योगी आदित्यनाथ साहब आए थे, वहां कुर्सियां खाली थी। तो इसका मतलब इनके जवाब में इनका सवाल है और इनके सवाल में ही जवाब है। इसका मतलब ये लोग हार चुके हैं उस सीट को। कही नहीं, मैंने तो कहा कि मान लेते हैं ना आपकी बात की धूप की वजह से नहीं आई, तो कहा ही नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं है धूप थी या मेरे सवाल को समझिए, जो मैं शुरू से कह रहा हूं सर, कि दिल नहीं जो वोटर है ना उसके बदलेंगे। ये एक बड़ा आप लोगों ने गैप कर दिया है। सपा बसपा का जो वोटर है, मैं सीधे तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन जो सपा बसपा का SC OBC वोटर है उसके दिल में बड़ी खलिश हो गई है। वो खलिश क्या आप लोगों का ऊपर से मिलना दूर कर देगा? क्या जमीनी सतह पर वो अभी भी बरकरार है? सर जी देखिए, इमरान साहब वो शिवपाल के व्यक्ति को दे देंगे, अगर वहां से कोई लड़ रहा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साइड चले जाएंगे, वो अपना पोलराइजेशन कर ही रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के हाथ से चीजें छूट जाएंगी, और पहले भी आप लोग ऐसा एक इत्तेहाद कर चुके हैं। आप नहीं, आपके साथी मतलब समाजवादी पार्टी के लोग, और उसका हश्र उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो भी जनता ने देखा है और दिखाया है। देखिए इमरान साहब, बात यहां पर जो है, चूंकि हम लोग मजबूत विपक्ष में इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मजबूत विपक्ष में लड़ रहे हैं। सीधे अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी से चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से किसी का चुनाव नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी से चुनाव है तो वो गठबंधन से है। पहले कई बार अफवाहें फैलाई जाती थी कि भाई फैला दी कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ, रालोद के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जो है उससे खुश नहीं है। मायावती जी मुलायम सिंह यादव के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करेंगी। उन सब जो भी संशय थे, जो भी शंकाएं थी, जो भी एक दूसरे को लेकर कौन अफवाहें फैलाता था? कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस या आज का जो मैं यूं कहूं कि एक वर्ग और है जो बीजेपी के लिए काम करता है,
वो भी इस अफवाह को फैलाने का काम करता था सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में। आज उस पे विराम लग गया है। आज मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों एक मंच पे हैं, बिल्कुल एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता खुश हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है, कार्यकर्ता पूरे दिल जान से जो है गठबंधन को जिता करके भेजेंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब इतना बढ़िया जो है बन गया है, तवाज़ुन बढ़िया बन गया है, तो क्यों नहीं आप लोग मर्ज हो जाते हैं, बढ़िया एक पार्टी बना लीजिए, जबरदस्त पार्टी बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को एकदम नेस्तु नाबूद कर दीजिए उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं हूं, ये सब शीर्ष नेतृत्व काम है। समय के अनुसार जब एनडीए एक तैयार हो सकता है तो कोई बात नहीं है। आप लोग सुझाव तो दे सकते हैं ना सर। देखिए अगर SC, ST, OBC और आप लोगों के मन में भी ये बात आ रही तो सुझाव दीजिए अपने आला नेताओं को। हमारे नेता जो है वो समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार है। पिछले आप लगा लीजिए कि 78 से पार्टी को चलाते आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा हमसे समझ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक नासमझी वाला काम समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि उसका हश्र हुआ इसलिए उसको नासमझी कहेंगे, कांग्रेस के साथ भी इत्तेहाद करके किया था, उसको उत्तर प्रदेश के अवाम ने नकार दिया था। तो ये क्या गारंटी है कि आपके साथ हुए इत्तेहाद को भी लोग हाथों हाथ ले लेंगे और आपका सारा समीकरण एकदम कामयाब हो जाए? आपको ये क्यों लगता है कि आप अपने ढंग से पोलराइजेशन जब करते हैं जातियों का, संप्रदायों का, तो सामने दूसरा वाले की तरफ से पोलराइजेशन नहीं होगा? वो जो बहुसंख्यक वर्ग है वो पोलराइज नहीं होगा, वो अगर वो अपने ढंग से करेंगे तो? देखिए, जहां तक बात है हमारी बीएसपी और समाजवादी पार्टी, लोहिया जी की विचारधारा की है, बाबा साहब वाली है। यहाँ पर समाजवाद है, यहाँ हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं चलते हैं। वाह, हम लोग जो है धर्म अलग और राजनीति अलग है। मुसलमानों का नाम लेकर के वोट मांगती हैं और बाकायदा इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको सजा मिलती है। और क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल एक तरफा है। मोदी जी एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट मांगते हैं, सेना मोदी जी की सेना कहा जाता है। आज भी आपने देखा होगा, मंत्री जी को भी ठीक है निगत साहिबा, अब मैं आपकी बात के लिए मैंने कहा गांधी जी को भी बैन करा गया था 48 घंटों के लिए। आप एक तरफा कैसे कह सकते हैं? मतलब मोदी जी पे देखिए, मोदी जी पे तो नहीं विचार, मोदी जी पे तो विचार अभी तक नहीं क्लियर हुए। आज भी आज आप देख रहे होंगे साध्वी जी ने आज क्या बयान दिया। देखिए साध्वी जी का जो आज बयान था वो भारतीय सेना के लिए था, और जो शहीद हो गए हैं वो जो आज हमारे बीच में नहीं है, शहीद हो गए हैं करकरे साहब, उसके लिए जो आज उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। देखिए निखिल जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए, आप समझिए, इलेक्शन कमीशन पे आप समझिए, इलेक्शन कमीशन को कम से कम ध्यान देना चाहिए। मेरे मुद्दे पर रहिए। आज जो मेरे मुद्दे पर रहिए, क्या आप लोग उत्तर प्रदेश की आवाम तक एक मैसेज पहुंचा पाएंगे कि दिल से जुड़ जाओ, क्योंकि अंदर से आपके कार्यकर्ताओं में भी बड़ी दुश्मनी रही है, वोटर में भी बड़ी दुश्मनी रही। देखिए, वो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां बात देश की हो, जहां SC, ST, OBC माइनॉरिटी एक साथ ला करके जो इस देश का गरीब स्वर्ण है, जो देश का विकास चाहता है, जो देश में आतंकवाद को खत्म चाहता है, जो देश को एक ऐसी हालत में देखना चाहता है सोने की चिड़िया, वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ करके गठबंधन को चुनाव लड़ा रहा है। आज मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, मायावती जी, आकाश आनंद जी, मिश्रा जी, सभी लोग तो मंच पे हैं और बहुत अच्छा मैसेज गया है। और जो अभी पिछले चुनाव हुए हैं उसमें खुद देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई है। आप देख रहे हैं कि कैराना और गोरखपुर और उससे सीख लेकर के इत्तेहाद बनाया। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता था, जो उपचुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है देश का, बिल्कुल, लेकिन इमरान साहब, निगत साहिबा, आपको 0.5% का फेर था या फिर परसेंटेज ज्यादा था, तो परसेंटेज का भी आप होमवर्क करके आए तो आपको पता चलेगा। निगत जी, मुझे सारा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें मंच से हमने घोषणा नहीं की थी, सिर्फ एक इशारा था। उस इशारे ने इतना बड़ा काम करके दिखाया जो गोरखपुर, बता दूं मंच से घोषणा करने पर आपका नुकसान नहीं होने वाला। जरा एक मिनट, गोरखपुर जो आपका गढ़ था, योगी जी का गढ़ था, मैं जरा एसके मुखर्जी साहब के पास भी आना चाहूंगा। एसके मुखर्जी साहब पार्टी की बड़ी लीडर है, एसके मुखर्जी साहब आपको पूरी जानकारी है। एसके मुखर्जी साहब, एक बड़े अदब से मैं बात कहना चाहता हूं, हम लोग सब डिबेट ही कर रहे हैं। अभी एक प्रश्न आया था बीच में, उसका जवाब अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए, मैं इसलिए उसका जवाब दे रहा हूं कि अभी ये कहा गया था कि यदि कल को जीत करके आते हैं तो फिर आपके सामने कौन प्राइम मिनिस्टर। मैं उसी सवाल के साथ आपको आ भी रहा था कि इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल है क्या। जवाब देना चाहता हूं, ये नहीं, देखिए ये इससे इलेक्शन से पहले तय नहीं होगा तो बाद में तय नहीं होगा,
ऐसा नहीं है। उसका हमारे हिंदुस्तान के अंदर नमूना रहा है, इससे पहले इतिहास भी रहा है। हमारे यहाँ पर देवगौड़ा साहब भी रहे हैं जो बाद में आए थे, और हमारे यहाँ पर गुजराल साहब हैं वो भी बाद में आए थे। क्या वो इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर चुन लिए? लेकिन टिके कितना, ये भी तो देखिए सर, कितने दौर तक, कितने वक्त तक उन्होंने इक़्तिदार में रहे, ये भी तो देखिए सर। मैं एक बात कंप्लीट कर दूं, मैं अभी एक शब्द और, इस तरह की मजबूत सरकारों का हश्र क्या होता है वो भी तो देखिए सर। मजबूत का अभी देखिए, मजबूत के संबंध में अभी आपने एक शब्द और कहा। मजबूर कहा मैंने सर, मजबूर मैंने कहा इस तरह की मजबूर सरकारों का हश्र क्या होता है। मैं अभी बता रहा हूँ, यदि मजबूर होनी चाहिए तभी पब्लिक का काम हो पाएगा। देश नहीं चलेगा, देश नहीं आराम से सर, मजबूत सरकार है। ब्रदर एक बात कह रहा हूं, नहीं किया वो आप बता दीजिए। एक सेकंड सर, मैं अभी बता देखिए, आपने अभी एक प्रश्न रखा था, उसका जवाब यदि सब लोगों का जवाब, यदि सबका दिल मिला हुआ है तो वो लोग सब एक क्यों नहीं हो जाते हैं हम लोग। मैं इस बात का पहले भी ये प्रश्न किया गया था, मैं फिर जवाब दे रहा हूं कि 41 पार्टियों का जितने मन मिल चुका है और सबके लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो वो क्यों नहीं एक हो जाते? इस बात का भी इनसे जनता को जवाब देना होगा। और दूसरी चीज जो ये जनता दल यू के संबंध में एक बात कहनी है कि जब आप इलेक्शन में जीत करके आए थे पटना के अंदर, तब आपकी शक्ल प्लस आपकी लालू यादव थी, उसके बाद आपने शक्ल बदल दी। तो क्या शक्ल बदल देना लाजिम है या सही है? या सही है? मैं ये फिर पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो सही है? साहब जवाब वो इसका नहीं है। और एक चीज और आपसे बताएं, ये खलिज की जो बात है, ये बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता। खलिज की बात यदि होती है तो वो पैदा करते हैं, गठबंधन के अंदर जो पैदा करने वाली बात है वो बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रही है और बिल्कुल डिफीटेड है इस सर। खलिज की क्या, आप खलिज की हद आपने देखी है? हमला हुआ था मायावती जी पर, हमला हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए मुलायम सिंह जी के इशारे पर। सर ये आरोप है सर, आप कह रहे हैं खलिज नहीं होती। नहीं, इसका जवाब है जबरदस्त राजनीतिक दुश्मनी होती है सर। एक बात सीधे तौर पर सर, एक चीज कैसे लोग भूल जाएं, कैसे वोटर भूल जाएं, नेता भूल जाएं तो क्या वोटर ना भूले? ऐसा नहीं है सर। एक बात बता दें, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एक जनरेशन के बाद आप लोग आए हैं, तो जो जनरेशन के बाद जो डिफरेंसेस यदि कहीं पर रहे हो, यदि वो ओवरकम हो चुके हो या ओवरकम ना हो आज की तारीख में, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको इतिहास का चीन की दीवार बना के रखा जाए। मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं। अब्बास साहब जरा जवाब दीजिए, आपके ऊपर भी सवाल उठाए। नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमने गठबंधन तोड़ दिया, जुड़ गए। सवाल सफेद रिपीट, क्या सवाल था? एक बार रिपीट कर दिए तो आप। मेरा सवाल ये था सर कि जब आप जनता के बीच में आए थे तो आप प्लस लालू यादव थे। ठीक, बिल्कुल सही था। और उसके बाद आपने शक्ल बदली। मेरा कहना है आज की तारीख में जब ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन से पहले ही शक्ल आनी चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो शक्ल आपकी भी प्लस लालू यादव थी और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आपने अलग उसको तोड़ करके डिफेक्ट करके ये कहना। देखिए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद, एनडीए से अलग होने के बाद से आपको याद होगा सब कि एक मिनट में समझ चाहिए। हुआ ये कि जब आप जो बोल रहे हैं कि लोग मिलते क्यों नहीं है, ये जनता दल यू का कलेजा था और नीतीश कुमार जी का कलेजा था। आपके ऑन एयर चैनल बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पहल की थी उस दौर में कि सपा, आरएलडी, लोक दल, जेडीयू, आरजेडी, बीजेडी, जितने भी समाजवादी पार्टी, समाजवाद की लोग पैदावार लोग हैं, समाजवाद से जो पार्टी आई है, आप सब मिलके एक हो जाइए, एक सिंबल, एक नेता, एक लड़ा जाए चुनाव। और उसमें सबसे पहल करने वाला कोई पार्टी थी तो वो जेडीयू थी। और अब मुलायम सिंह जी को ऑफर किया गया, उनके घर में मीटिंग भी हुई, यहां तक कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन आप ही रहेगा और अब साइकिल ही आपका निशान रहेगा। सबको जोड़ने की बात थी, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात थी, हमारे नेता ने किया था। लेकिन बदकिस्मती रही कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये सुसाइडल हो जाएगा अगर ये होगा तो। याद कीजिए आप बारकैप। अब ये इसका मैं जवाब दे दूं तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि एक पॉकेट में ही अपनी पार्टी बना के सुप्रीमो रहना, हम पार्टी के चीफ हैं। अगर वो चाहे कि अगर अलग अलग रहे तो मेरा वैल्यू बढ़ा रहेगा, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, वरना एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। दूसरी बात यहां तक कि अगर हम एक साथ अगर बिहार में आरजेडी से गठबंधन करने के बाद से हम तोड़ दिया तो आप मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार का असेंबली लड़ा गया था। लालू यादव राबड़ी देवी के नाम पर नहीं लड़ा गया था।
और ठीक है लालू सर, यादव ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके जवाब लेने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 77 में समाजवाद के लोग जो इकट्ठे हुए थे वो कहां पर आपकी कृपा से खड़े हैं, आप बता दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब अलग आप 77 में पहली बार ये लोग इकट्ठे हुए थे। मैं लौट रहा हूँ सर, मैं इस पर और बात करने के लिए लौट रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम और लेंगे। ठीक है, हम इतिहास में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन तमाम धड़ों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एक वक्त कांग्रेस से लड़े थे, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़े थे। आज सब अब अलग अलग हैं, आज कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ ने कांग्रेस के साथ भी जो है सारे प्रयोग करके देख लिए हैं और अब कुछ फिर साथ आए हैं जो बड़ी दुश्मनी निभा रहे थे। एक बार कांशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव जी के साथ आकर बड़ा कारनामा कर दिखाया था। उत्तर प्रदेश में उन्होंने हुकूमत कायम की थी बाकायदा और वो प्रयोग काफी कामयाब रहा था। उसके बाद एक बड़ा लंबा वक्फा हो गया। अब मायावती उनकी विरासत को संभाल रही, उन्होंने फिर ये प्रयोग किया है। कितना कामयाब होता है ये तो आवाम तय करेगी। आखिरी मरहले में हम बात इस बहस के पहुंच चुके हैं। चलिए मैं अपने तमाम मेहमानों से छोटे छोटे रद्द-ए-अमल जरूर लूंगा। निखत आपसे शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहे इसको कितना भी हल्के में लेने की कोशिश करे, कितना भी इसको कंफ्यूज दिखाने की कोशिश करे, लेकिन निखत एक खौफ तो है, एक डर तो है, 40-50 सीटों के जाने का एक कहीं ना कहीं टेंशन तो है। इमरान भाई, आप किसी भी तरह से आप सवाल पूछ लीजिए, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि गठबंधन से सपा और बसपा के बीजेपी को ना ही कोई परेशानी थी, ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही कोई डर था, ना ही कोई डर होगा। अगर डर होता तो हमारी जो बौखलाहट होती हमारे चेहरे पे होती। देखिए खिलखिलाता चेहरा है माशाल्लाह, सीटें भी जीतेंगे, प्रधानमंत्री भी हम ही बनाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा सवाल, मैंने वही कहा, आप 100 तरह के से घुमा के आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, जवाब मेरा वही रहेगा कि प्रधानमंत्री भी हमारी ही पार्टी से बनेंगी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, और पार्टी उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटें आप देखिएगा इंशाल्लाह पिछली बार से भी अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, ये उम्मीद है। और नरेश जाटव जी आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि एक शेर है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो जो ये मुस्कुराहट है उसके पीछे का जो डर है, खौफ है, वो निखत जी ने खुद ही बयां कर दिया है। तो इसमें देखिए विकास अगर हुआ होता, देखिए निखत जी आपकी बात ठीक है, निखत जी बात आपकी ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन देखिए मायावती जी पे अटैक हुआ, पेट में दर्द किसके हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। मुलायम सिंह यादव जी अलग हुए, पेट में दर्द किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। कार्यकर्ताओं ने कभी कहा ही नहीं है कि हमें नाराजगी है, कार्यकर्ता सब एक है। कहीं से कोई दबी जुबान से एक तरफ से भी कहीं आवाज आई हो, मुझे आप बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा हो, बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता जब भूल चुका है, उनकी नेता सब भूल चुकी है और गठबंधन को वोट मिल रहा है और रिजल्ट अभी 23 मई को आपके सामने होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। कौन दिलों में जो है जगह बनाने में कामयाब रहा, ये बहुत बड़ी बात है। मुखर्जी साहब बहुत शॉर्ट, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहले और दूसरे चरण के मतदान ने सिद्ध कर दिया है कि गठबंधन अप्रूव्ड है और एक्सेप्टेड है, लिहाजा हमको कहीं पर दिक्कत नहीं है। मुस्कुराहट की जहां तक बात है, मुस्कुराना तो छोड़िए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है वो पिछले 4 साल से नहीं मुस्कुराए हैं, उसकी वजह तो वही जानते होंगे क्यों नहीं मुस्कुराए, हम क्या कह सकते हैं। तो मुस्कुराना है, पैमाना नहीं है। जिंदगी के अंदर हकीकत क्या है, हम जमीन पर कहाँ खड़े हैं, हम लोग बिल्कुल गठबंधन हमारा बहुत आगे है, बहुत आगे। और आपको हमारे यहाँ पर, इनके यहाँ पर, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहे तीनों लीडर एक साथ इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन आप बहुत आगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपनी उसके पीछे की वजह भी बता दी। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो आप जाने। मैं आपके पास आना चाहूंगा अफजल अब्बास साहब। देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन से, देखिए ईमानदारी की बात है, वो जनता उसका फैसला करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह जी ने भी बहुत पहले कहा था गठबंधन से आएगा तो आमने से लड़ाइयां होंगी, उसके परिणाम कुछ विपरीत हो सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी बात की कहने में डरते हैं। मैं कह रहा हूं कि परिणाम कुछ विपरीत हो सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स देखा जाए कई ऐसे राज्यों में कि इसकी अगर जो कमी उससे बहुत ज्यादा हम पूरा कर लेंगे और 300 से ऊपर सीट भी एनडीए को आएगा, एनडीए गवर्नमेंट बनेगी। बाकी जिसको मुस्कुराना है 23 तारीख को हम लोग मुस्कुराएंगे, वो भी देख लेंगे आवाम का फैसला क्या होता है। राजीव जी जल्दी। इमरान साहब, जो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है वहां पे साइलेंट वोटर्स बहुत ज्यादा है। एक्चुअली साइलेंट वोटर्स जितने
जितने भी हैं सारे बीजेपी को वोटिंग कर रही है और बीजेपी को ही वोट करेंगे। और आप देखेंगे जो 23 का जो नतीजा आएगा, मैं आपको बता देता हूं मुखर्जी साहब कि 23 का जो नतीजा आएगा बीजेपी के पक्ष में आएगा, क्योंकि इनका गठबंधन को लोगों ने नकार दिया है। एकदम सच बात है कि नकार दिया है, भले ही नेता बैठ के कुछ भी कहे, लेकिन जो एक्चुअल बात है मुखर्जी साहब, इस गठबंधन के बारे में सबको पता है कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का क्या गठबंधन है और कैसा गठबंधन, अजीत सिंह जी का क्या गठबंधन है। सर आराम से करके, अब वक्त नहीं है। राजीव जी बस इतना बता दीजिए चलते थे, ये बीजेपी के जो हरीफ जो परंपरागत जो वोट है ओबीसी का, उसमें भी गठबंधन ने सेंध मारी है। बिल्कुल नहीं मारी है, बिल्कुल नहीं मारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खासतौर से समाजवादी पार्टी का बड़ा एक कैडर हुआ करता है, वो जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। जो इधर 14 में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। नहीं, बिल्कुल डाइवर्ट, इस बार सारे कंसंट्रेट हो गए और सारे एनडीए को वोटिंग कर रहे हैं, सारे एनडीए को कर रहे हैं वोटिंग। और चला गया उसने अपनी उंगली, नहीं, बिल्कुल नहीं गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सारा वोटिंग जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है और इससे बीजेपी एनडीए जीतने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 23 तारीख को आवाम तय करेगी, लेकिन आज वाकई बड़ा अनोखा हुआ, अद्भुत हुआ, ऐतिहासिक हुआ, तारीखी हुआ, लेकिन ये कितने दिनों तक कायम रह पाता है, ये शुभा जरूर है। उम्मीद है कि हमेशा रहे, लेकिन जिस तरह का नेचर मायावती जी का है और जिस तरह का नेचर मुलायम जी, अखिलेश जी का है, देखते हैं क्या कुछ इसका असर होता है, कितना ये कामयाब हो पाता है।